सभी को नमस्कार। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जब बच्चों की बात की जाती है तो माता-पिता यानी पति-पत्नी बच्चे के रोल मॉडल होते हैं। और अगर इनके आपस के संबंध खराब हैं, तो उसका बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन रहता है? उसकी जो एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा बढ़ता है या रिलेशनशिप को लेके वो कन्फ्यूज़ रहता है? पढ़ाई में अच्छा रहता है, नहीं रहता है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों को लेके मैं पहुँचा हूँ हरिद्वार के चैतन्य इन्फिनिट में, जहाँ पर मेरी मुलाकात होने जा रही है मुकुल अग्रवाल जी से, जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और पिछले 15 सालों से कई हज़ार पेशेंट्स को वो देख चुके हैं। और मुझे लगता है कि जब व्यक्तिगत संबंधों की बात आती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात आती है, तो इससे अच्छी जगह मुझे कोई नहीं मिल सकती क्योंकि डॉक्टर साहब स्पेसिफिकली इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज जानेंगे कई सारे सवालों के जवाब और मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय परवरिश की पाठशाला को दिया है। तो सीधे सवाल पे आते हैं डॉक्टर साहब, क्या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप यानी एक पेरेंट के जो आपस का रिलेशनशिप है, उनका कितना प्रभाव बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है? बहुत गहरा प्रभाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है जी, क्योंकि पेरेंटिंग का जो मेन बेस मॉडल है उसे हम बोलते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग। बच्चा जो देख रहा है वही उसके अनकॉन्शियस पार्ट में चला जाएगा, उसी को रिफ्लेक्ट करेगा और उसकी हर एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट होगा। और एक बार मेरे पास पेरेंट्स आए कि वो बोले कि हमारा बच्चा राइटिंग सही से नहीं कर रहा है, तो मैंने राइटिंग के ऊपर काउंसलिंग करनी शुरू की। जी, जी। लेकिन जब 3 सेशन हो गए, तो फिर अचानक मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप दोनों के रिलेशन कैसे हैं? कैसे? जबकि राइटिंग बच्चे की राइटिंग का उस बात से आपको डायरेक्ट लिंक नहीं दिखेगा। जी, तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारी लड़ाई नहीं होती। ओके। और मैंने ये बात देखी कि उनके जो झगड़े हैं, उस वजह से उस बच्चे का इमोशनल जो बैलेंस है वो इतना खराब हो गया है कि वो राइटिंग लिखने में बहुत दिक्कत वो जो आती कॉन्फिडेंस है। डेवलप होना चाहिए, हाँ, वो डाउन हो गया है डाउन और हो वो गया। उस तरीके से बच्चे को एक वो सपोर्टिव माहौल नहीं मिल रहा है। जी, उसका असर उसकी राइटिंग में आ रहा है। जी, 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 जी। इतनी जबकि राइटिंग से आप डायरेक्ट कनेक्शन बड़ा मुश्किल है कि पेरेंट्स लड़ रहे हैं तो राइटिंग कैसे खराब हो राइटिंग रही है। कैसे खराब होगी? लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे जो ओवरऑल पर्सनैलिटी जो डेवलप हो रही होती है बच्चे की, वो कहीं न कहीं अपने जो उसका पेरेंट होता है ना, उसके इर्द-गिर्द का कैसा वातावरण है, कैसा माहौल है, उसको देखते-देखते उसकी पर्सनैलिटी वो बच्चे की इम्प्रूव होती है। तो क्योंकि आपके पास में कई इस तरह ऐसे भी जो केसेज़ आते हैं जिसमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा तनाव इवन डाइवोर्स तक के लेवल की बात आती है। तो कहीं न कहीं अगर इस तरह का कोई केस आता है तो उसका बच्चे पे किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है? जैसे मान लीजिए पढ़ाई में खराब हो गया है या उसे करियर को लेके क्लैरिटी नहीं है, राइट? या उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उतना नहीं है, बच्चा और बच्चों में घुल-मिल पा रहा है, नहीं पा रहा है। इस पे भी इम्पैक्ट आ जाता है सीधा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। बहुत ज़्यादा क्योंकि इम्पैक्ट आएगा। पेरेंट्स क्या करते हैं जब आपस में लड़ते हैं जी, तो पोलराइज़ करते हैं। पिता अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है और ओके। माता अपनी ओर खींचने की जी, जी, कोशिश जी, करती जी। है। और उस द्वंद में बच्चा दोनों को चाहता है। दोनों को चाहता है। बच्चा किसी एक को नहीं चाहता। ठीक बात है। तो जब ये पोलराइज बड़े ही कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँ इसे। कैसे सॉर्ट आउट करूँ? लेकिन उसकी जो क्षमताएँ हैं वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर सकता उनकी। जी, तो कंटिन्यू वो एक कॉन्फ्लिक्ट में गुजरता रहता है और उसके बाहर जो उसके रिलेशन हैं, अपने पीयर ग्रुप में, वो भी खराब रहने वो भी लगते हैं। खराब रहने लगते हैं। क्योंकि उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है उस बच्चे को। जी, क्योंकि जी। जब झगड़े होते हैं पेरेंट्स के तो उसमें गुस्सा अ, म पेरेंट्स को एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रहता है। जी। वो तनाव वो देखता है तो उसके अंदर भी वो चीज़ आती है। दूसरा वो कोल्ड वॉर देखता है। या तो लड़ हुँ, रहे हैं या चुप या बैठे हैं। चुप है। ठीक है। उसको मीडिएटर बना दिया, उसके जी, जी, माध्यम से बात उसके कर रहे हैं। माध्यम से बात कर रहे हैं। तो बच्चे के अंदर हमेशा जब भी किसी से रिलेशन है, उसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट वो अपने अंदर देखता है। जी, जी। तो डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ समझा हूँ कि इम्पैक्ट तो आता है उसका, रिलेशनशिप का।
तो क्या ऐसा भी है कि यही जब बच्चे, क्योंकि आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है और कई पेशेंट देखे, जब बच्चे वो बड़े हो जाएँगे तो जब वो आगे उनकी मैरिड लाइफ़ शुरू होगी, तो उसमें भी इम्पैक्ट आएगा? बहुत खतरनाक इम्पैक्ट है। मेरे पास कई बार 25 साल का पर्सन आ रहा है, मतलब कोई लड़का आ रहा है या जी, जी। लड़की आ रही है। जी, तो हमारी केस हिस्ट्री में एक बात, एक एक जगह है, वहाँ पर हम पूछते हैं कि आपका बचपन कैसा था? बचपन कैसा था? ठीक है, बिल्कुल। और हमेशा जी, आप ये हाँ। देखिए 100 में से 95% बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। वो हमेशा बोलते हैं कि बचपन हमारा बहुत खराब था। हुँ, हुँ। पेरेंट्स की आपस में बनती ही नहीं थी। जी, हमेशा लड़ते रहते थे। जी। अब देखिए जो इमोशनल टर्मोइल से बच्चा अब गुजर रहा है, जबकि वो मैच्योर हो गया, 25 साल का है, हाँ, लेकिन फिर भी बैक एंड में फिर भी बैक में आज भी उससे बैलेंस नहीं होते हैं बैलेंस इमोशन। नहीं हो पाता है। बिल्कुल, इतना बिल्कुल। नुकसान, इतना नुकसान है। और उसे ठीक करना इतना मुश्किल है। अगर बचपन में आपके इमोशन मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाते हैं, जी, जी। मुझे लगता है कि ताउम्र उसको सुधारना बड़ा मुश्किल है, और उनकी सारी सीरीज ही गड़बड़ा जाती है हुँ, बच्चों हुँ। की। इसीलिए हम जो अक्सर अपने पेरेंटिंग के सेशंस में हम हर बार बात करते हैं कि पेरेंटिंग जो है ना, कहीं न कहीं एक तरह की ये एक साधना है, एक तपस्या है, जिसमें हम एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे होते हैं, अपने बच्चों के माध्यम से। अच्छा, ये तो हो गई, चलो रिलेशनशिप खराब है। लेकिन मैंने एक और भी चीज़ देखी है कि हमें बाहर से देखने में तो लगता है कि पेरेंट्स के मतलब रिलेशनशिप शायद नॉर्मल हैं या अच्छे हैं, जैसे भी है, लेकिन बच्चों को वो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करते हैं या उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जिसे मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही एक स्ट्रिक्ट पेरेंट बन के दिखाते हैं। तो वो उनकी पर्सनल रिलेशनशिप का भी कहीं न कहीं खेल है, या वो कहीं समाज में कहीं न कहीं किसी तरह के दबाव में है, या फ्यूचर की जो है एक अनसर्टेनिटी जो है कि कल क्या होगा? वो फ़ोर्स करते हैं ज़्यादा, जैसे क्योंकि अभी इस समय एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है, तो कहीं न कहीं बच्चों बहुत फ़ोर्स रहता है, बस तुम ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, उनको पूरे एक ट्रैक दे दिया जाता है। तो सोसाइटी का दबाव तो बहुत ज्यादा है। सोसाइटी का तो वही ना कि लोग क्या कहेंगे? वो अपनी आइडेंटिटी उस बच्चे के माध्यम से दिखाना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं। सोसाइटी में, जी, जी, जी। कि ये यदि अच्छा कर रहा है तो हम कितने अच्छे पेरेंट्स। जी। और उनको फिर वो एक ह्यूमन की जगह एक रोबोट की तरह तैयार करते हैं, हुँ, 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 हुँ। कि तुमने 95% अगर तुम नहीं लाए तो कुछ भी नहीं लाए, खत्म हो तुम। जी, जी, जी। क्रिटिसाइज करते हैं बहुत जी, बुरी जी। तरीके, ऐसा फियर पैदा कर देते हैं, बच्चों को पैनिक अटैक आता है जी। एग्जाम में जाने से अच्छा, पहले। ओके, एंग्ज़ायटी का, स्ट्रेस का हाँ, पैनिक। और उसका बहुत बड़ा लेना देना, पेरेंट्स मेरे मेरे पास आके बोलते हैं हम तो इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं करते पढ़ाई का। अरे उन्होंने शुरू से ही उसके ऊपर प्रेशर डाला हो प्रेशर डाला कि है। तुम्हें फर्स्ट आना ही है, तुम हुँ। सेकंड के बारे में तो सोचो ही नहीं। जी, और जी। फेल होना तो कितना बड़ा पाप हो गया, गुनाह हो गया। हुँ, हुँ। तो बच्चा तो हमेशा एंजाइटी में रहेगा ही। हुँ, 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 हुँ। तो सोसाइटी का प्रेशर, जो सोसाइटी में ये दिखाना कि भाई हमारा बच्चा कितना अच्छा है, इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती है। उनके हुँ। भविष्य के नाम पे उन बच्चे को स्पॉइल किया जाता है। अब कितना ये पढ़ाई को लेके भी जो है, या उसको जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है, उसका कितना मतलब गहरा प्रभाव बच्चे के मन पे पड़ रहा है कि हम आई-18 बाबा आजकल देख सकते हैं, वायरल रील चल रही है। मतलब वो बंदा उस सदमे को बोल ही नहीं पा रहा है। अनिल जी, इतना गहरा इफेक्ट है जी। कि बच्चे को लगता है मैं टूट गया अंदर से। टूट गया अंदर से। कुछ नहीं है, जी। क्योंकि पेरेंट्स की ओर ही देखता है वो। हुँ। और जब वहां से उन्हें लगता है कि प्यार नहीं मिला, इमोशन नहीं हुँ, हुँ। मेरे साइड से सेटिस्फाई हुए हैं, पेरेंट्स केवल ये तोल देना कि हमने तुम्हें ट्यूशन भेज दिया और अच्छे स्कूल में भेज हुँ, दिया हुँ। और तुम्हारे लिए सारी फैसिलिटी है, ये बच्चे को चाहिए ही 5%। 95% तो उसको इमोशनल सपोर्ट इमोशनल चाहिए। सपोर्ट चाहिए। वहां पे जी, लैग कर जाते हैं वहाँ पेरेंट्स। पे लेकर तभी जाते तो हैं। बच्चे बड़े होके गाली देते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या क्या है। किया? वो पेरेंट्स कहते हैं हमने सब कुछ दाव पे लगा दिया। सब कुछ दाँव पे लगा दिया। लेकिन वो जो दाव लगना था जी। इमोशनली सपोर्ट के उससे लगना था। जी, जी, जी। तो बच्चे के अंदर आप ये देखिए, कम से कम उसकी सक्सेस और हैप्पीनेस का रेट 95% बढ़ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। वरना 95% वो हर्ट हो जाएगा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हर्ट वाला बच्चा क्या करेगा? क्या अगर करेगा? सक्सेस हो भी गया अंदर से तो बहुत दुखी है। हुँ। मेरे पास एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर आए, अच्छा जी। बहुत दुखी, कह रहा जी, मुझे लगता ही नहीं है मैंने कुछ जिंदगी में किया ज़िंदगी है। में किया है, ठीक। तो मैंने फिर वही क्वेश्चन, मैंने कहा बचपन कैसा गुजरा? वो कह रहा मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता अपने माँ बाप की, हुँ। इन्होंने मेरी जिंदगी खराब की है। जी। जबकि एमबीबीएस एमडी उन्होंने कर चुके। जी, कर सके। तो बचपन इतना खतरनाक हाँ, इम्पैक्ट हाँ। है कि पूछिए नहीं। कोई सफलता सफलता ही नहीं लगती इंसान को। सफलता सफलता नहीं लगती, और इसीलिए पेरेंट के रिलेशनशिप के लिए हम आपके पास में आए हैं। अच्छा,
चलो अंकों की बात तो हो गई है जी, बच्चों पे रोक-टोक करते हैं। एक हम पे सवाल आया था, एक बिटिया जो है, जो अपनी टीन एज में एंट्री की है जिसने, 13 साल की हो गई, 14 साल की। और क्योंकि मेरी वाइफ़ काउंसलिंग में उनको दे रही थी, कह रही कि मैम मेरे को ऐसा लगता है कि मैं टीन एज में आके मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। 24 घंटे मेरे कपड़ों को लेके, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, मतलब मेरे पे विश्वास ही नहीं है उनको। और हमेशा रोक-टोक, कहाँ हो, कितने बजे हो, क्या कर रहे हो? जैसे मान लीजिए एक स्पाई कैमरा साथ-साथ चल रहा है, ड्रोन कैमरा चल रहा हो साथ-साथ, तो कहीं न कहीं बच्चे उससे भी टूट जाते हैं कि हम पे विश्वास क्यों नहीं है? कि कोई बच्चा नहीं चाहता कि कोई ऐसा कार्य करे कि माता-पिता का कोई समाज के अंदर जन उनको नीचा होना पड़े। तो इसमें कोई क्या संदेश दें पेरेंट्स को? साइकोलॉजिकली आप जिस चीज को जितना प्रेस करोगे ओके, वो विकृत रूप रूप लेकर ऊपर आएगी, विकृत रूप बहुत डिस्टॉर्ट होके ऊपर बहुत आएगी। सुंदर, बहुत सुंदर। जो पेरेंट्स ये चीजें करने लगते हैं ना, उनकी सुरक्षा बैक में बोलेंगे कि हमें तुम्हारी सिक्योरिटी का इशू है कि कुछ गलत ना हो कुछ जाए। गलत ना हो जाए। ये उनके अपने डर, उसके दिमाग के ऊपर हुँ, हुँ। हमेशा वो फ्रस्ट्रेट, इरिटेट और हर्ट है वो। सहमत हूँ, अपने डर इज्जत है। इज्जत करना छोड़ दिया पेरेंट्स की। जी, अब वो बच्चे के अंदर दिल में इज्जत नहीं रह गई अपने पेरेंट्स के लिए। जी, अरे पेरेंट्स ने जब अपनी इज्जत खो दी, उस पेरेंटिंग का तो नामो निशान मिट गया उसके अंदर से। नामो-निशान मिट गया है। जी, जी। अच्छा, कई बार क्या था कि रोक-टोक तक तो समझ में आता है। कई बार बच्चों को इतना नाज़ुक बना देंगे कि तुम्हें कुछ नहीं करना, सब कुछ हम करके देंगे। क्या मार्केट में खरीदने जाना है, तो उसका भी डिसीज़न पेरेंट लेंगे। बड़े-बड़े बच्चे तक मैंने देखे हैं कि उनको डिसीज़न लेने का अधिकार नहीं होता। केवल पेरेंटिंग के नाम पे उनको बताया जाता है कि अभी तुम इतने समझदार नहीं हुए हो। कब उन पे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा? तो आपके पास में कहीं न कहीं इसका भी कुछ कोई अनुभव ऐसे होंगे जो आप प्लीज़ शेयर कीजिए? अब देखिए पेरेंट्स का जो इसके पीछे बिलीफ सिस्टम है जी, कि हमारा बच्चा इतना अच्छा है कि जो हम कपड़ा कह दें वही पहने, वही पहनता है। जो हम चीज कह दें वो वही मान रहा है। जी, अरे उसकी डिसीजन मेकिंग खत्म कर रहे हो आप। ये बहुत ज़रूरी और लाइफ़ में या आप अगर करियर हो चाहे बिज़नेस हो, कैसा भी हो, उसमें डिसीज़न मेकिंग बहुत बड़ा जिस बच्चे रोल के अदा अंदर करता है। डिसीजन मेकिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस का, उसका क्या हालत होगी आप क्या देखिए। हालत होगी आगे जाके? उसको बस बताते हैं इस नंबर की बस है, आप वहां उतरोगे, फिर वहां जाओगे, फिर वहां जाओगे। और बच्चे मेरे पास आके पेरेंट्स को गालियां देते हैं, सर इतनी तो हमें भी अकल है, कहाँ जाना है, क्या जी, करना है, जी, जी। सारी चीजें बता दोगे। हुँ, वो सारी चीजें सुन के खुश नहीं है। ठीक बात। वो तो कहते हैं आप टारगेट बताओ, यहाँ जाना है, उसके बाद अपने आप चले अपने जाएंगे। आप चले जाएँगे। तुम सारी डिटेल उसे दे रहे हो हुँ, बिल्कुल और बच्चे के जो दिमाग का जो एनालाइज प्रोसेस है, हुँ, हुँ, जब थोड़ी समस्या में अटकेगा तभी तो हुँ, चलेगा हुँ, दिमाग। हुँ, 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 अब वो आपने ब्लंट कर दिया बिल्कुल। हुँ, हुँ, अब हुँ, वो तो हर चीज पर जो है अब उसको जब आपने ब्लंट कर दिया, तो वो हर चीज के लिए सोचता है माँ बाप को फोन कर दूं। हुँ, हुँ। पहले तो आपने उसकी गड़बड़ी की, अब जब वो फोन कर देता है आप कहते हो कि हर चीज मुझसे ही पूछेगा क्या। आगे जाके बोलते हैं। बोलते हैं आगे जाके। तो बच्चे को भी फंसा दिया, खुद भी फंस खुद गए। भी फँस गए। और ऐसी स्थिति में ला देते हैं बच्चों को, इतने विकृत बच्चे, इतने सीवियर डिप्रेशन में वो बच्चे, हुँ, और हुँ, इतने सॉफ्ट बच्चे हुँ, हुँ। कि जरा सी हार हो, जरा सा लाइफ का इधर उधर हो, टूट के टूट के मोतियों की तरह से बिखर बिखर जाती है ना जाते हैं। माला, जी, ऐसे बिखर जाते हैं। जी, 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 इतना दुख जी, होता है इतना देख दुःख के भी होता क्या बताएं। है। जी, जी। अच्छा मुझे एक केस याद आ रहा है जी, हम अपनी यूनिवर्सिटी में हमने करीब 50 स्कूलों से 100 बच्चे हमने इनवाइट किए थे जो टॉप थे अपने स्कूल के अंदर। प्रिंसिपल ने सेलेक्ट करके 2 बच्चे दिए थे, तो 50 स्कूल से 100 बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे। और बाय चांस मुझे अवसर मिला उनके बीच में चर्चा करने का, तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा अपनी स्ट्रेंथ बताइए। तो आप विश्वास करेंगे वो टॉप बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। उन टॉप बच्चों में से भी 100 में से भी केवल 2 बच्चों को मालूम था कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को मैंने पलट कर बोला कि बच्चों अच्छा अपनी वीकनेस बताओ, तो सभी बच्चों ने हाथ खड़े कर लिए कि जी हमें पता है हमारी वीकनेस क्या है। तो कहीं न कहीं हम पेरेंटिंग के अंदर या तो हमारी पेरेंटिंग इस प्रकार से हुई है या हमको पेरेंटिंग का राइट पैटर्न नहीं पता है। हम बच्चों को लगता है कि इनकी कमियाँ बार-बार इनको क्रिटिसाइज़ करके, इनको हाइलाइट करके हम इनको बेहतर इंसान बना रहे हैं, जबकि इसका अपोज़िट हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा-सा प्रकाश देखिए डालिए। बच्चे अपने पेरेंट्स पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट करते हैं। उस बच्चे को ये कहना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, हुँ, तुम बेकार हो, हुँ, 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 उसके अंतःकरण में ऐसा समा जाती है ये बात। हुँ, हुँ, यही बात मैं बोला, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर को ये लग रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं, किया नहीं, क्योंकि बचपन से उसे क्या बोला जाता, तुम किसी काम के ही नहीं। किसी काम के नहीं।
अब वो एमबीबीएस एमडी हो गया तब भी उसे लग रहा है कि मैं किसी काम का नहीं। किसी काम का नहीं। तो ये इतनी गहरी बात है। पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं क्रिटिसाइज करके इन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, हम्म, दूसरे से कंपेयर करके इन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। हम्म, सबसे ज्यादा रॉन्ग पेरेंटिंग है ये। जी केवल आपका फोकस केवल एप्रिसिएशन पे होना चाहिए, जी। केवल। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक साइकोलॉजी में एक थ्योरी है, उसे बोलते हैं सैंडविच थ्योरी। सैंडविच थ्योरी, ओके। उसमें सैंडविच में क्या होता है, दो ब्रेड है, बीच में स्टफ भरा होता है। हम्म, जो ऊपर और नीचे जो ये स्लाइसेस हैं, ये पॉजिटिविटी है। ठीक है। अरे स्लाइस उसके अंदर स्टफ तो अपने आप ही पता है बच्चे को। हम्म, जब भी आप उसकी पॉजिटिविटी लिखवाएंगे, 10 पॉइंट लिखवाओ आप उसकी जी पॉजिटिविटी, जी जी। अपने आप बोलेगा कि, बच्चा खुद बोलेगा कि मैं ना जरा इस जगह थोड़ा सा वीक हूँ। जब उसके अंदर ये इंसाइट आएगी कि मैं थोड़ा सा वीक हूँ, 10 पॉजिटिव ही बात कर रहे हैं, उसके अंदर से वो वीकनेस ढूंढ रहा है कोई वो। हम्म, तो आप देखिए बच्चे का फ्रेम में क्या है कि 9 पॉइंट में तो मैं अच्छा हूँ। 9 पॉइंट में अच्छा हूँ, ठीक बात। लेकिन जब आप फोकस उसकी नेगेटिविटी पे कर देते हो, तो बच्चा तो 100 में से 100 मानता है कि बस मैं कर रहा हूँ, किसी के लिए कर रहा हूँ, पेरेंट्स के लिए पढ़ रहा हूँ, उसके लिए पढ़ रहा हूँ। वो उसे लगता ही नहीं है मैं खुद के लिए पढ़ खुद रहा हूँ। के लिए पढ़ रहा हूँ, ये जो आपने बात बताई ना, क्योंकि बच्ची हमारी भी छोटी है, तो हम यही देखते हैं कि अगर बच्चे को यही एहसास हो जाए कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जर्वेशन के कि स्ट्रिक्ट रहने की आवश्यकता है। वो बच्चा अपने आप ही, क्योंकि वो सारा खेल कॉन्शसनेस का है। मैंने आप ही के उसमें कॉन्शसनेस का एक देखा था ना, एक चेतना का स्तर का खेल है, और आपका फर्म का नाम भी यही है, चैतन्य है। तो सारा खेल कॉन्शसनेस का है। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि हस्बैंड वाइफ यानी माता-पिता के आपसी रिलेशन का, उनके पैरेंटिंग स्टाइल का बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों किस तरह की पैरेंटिंग स्टाइल है। दूसरा क्या हुआ है कि यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो उस जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसको लेके बड़े हो जाते हैं। कल वही अपने जब उनके बच्चे होते हैं, तो वो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उस तरीके को उन्हें पता नहीं होता। वो फिर आगे जाके जैसे डायबिटिक जेनेटिक होती है ना, कि दादा-दादी को थी या दादा को थी, फिर पापा को हुई, फिर बच्चे को हुई, फिर उससे आगे भी हो रही है। बाद में हमने कहा तो जेनेटिक है। तो मुझे लगता है कि वो नेगेटिव जो पैटर्न्स हैं, वो आगे ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं, और इसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेक करने के लिए आप कुछ सजेस्ट कीजिए ताकि ऑडियंस उसको फ़ॉलो करे और अपने जीवन को जो बेहतर बनाए, हैप्पी बनाए, खुशहाल बनाए, जॉयफुल बनाए। जो बच्चे पेरेंट्स बन गए, जी, उन्हें खुद पता है कि कहाँ-कहाँ उनके अंदर दर्द था। जी, ठीक है। जैसे कि उनको हमेशा नेगेटिव कमेंट पास किए जाते थे। जी, तो सबसे पहले तो उन्हें अपने पैटर्न यही चेंज करने हैं। बच्चा गलतियाँ भी करेगा, ठीक गड़बड़ियाँ है। भी करेगा। जी, आप देख रहे हो उस बात जी, को, जी, लेकिन आपको सैंडविच की थ्योरी की तरह स्टफ करना है ना, जी, उसे एप्रिशिएट करो, फिर आप हल्का-सा फ्लेवर दे सकते हो कि भई ये जी, भी देख लो। जी, एक ओपिनियन की तरह कमियाँ बताई जाती हैं, ठीक है। ओपिनियन की तरह। एडवाइस की तरह कमियाँ हाँ, नहीं हाँ, बताई जाती हाँ, स्टाइल कि है। भई हाँ, तरीका है। ये भी तुम देख लो, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा हाँ, गड़बड़ है। हाँ, हाँ, बच्चे को समझ अपने हाँ, आप सब चीज़ें आ हाँ, हाँ, जाती हाँ, हैं। हाँ। दूसरी बात, उन्हें ये समझ आना चाहिए कि आपस में जो ये झगड़े करते हैं राइट, पेरेंट्स, राइट, राइट। इसका हमारे ऊपर कितना नेगेटिव असर हुआ। मैं बाथरूम में जाके सुबक-सुबक के रोता था, वो पेरेंट्स को हुँ, जिससे हुँ, पता ना चले, हुँ, हुँ, और मेरे ऊपर क्या मेरी स्टेट ऑफ माइंड था। हुँ, हुँ। तो हम दोनों को अपने रिलेशन ठीक रखने चाहिए। कितने ज़रूरी है। तीसरी बात, डिसीजन मेकिंग। हमेशा हमें चॉइस करने का ही मौका नहीं दिया गया। हुँ, पूरा डायरेक्शन खुद ही दे देते थे हमें। खुद हमारी डिसीजन मेकिंग इतनी हाँ, खराब है खराब है। कि हमें यही नहीं पता कि डोसा खाना है और पिज्जा खाना है तो हाँ, कौन चूज करो। राइट। इतनी डिसीजन हुँ, मेकिंग हुँ, खराब हो गई। हुँ, 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 तो बच्चों को चॉइस करने का हाँ, मौका दें। जी, और इमोशन मैनेजमेंट। जी। बच्चा आपकी किसी चीज की वैल्यू नहीं करता, हुँ, हुँ, इस बात की वैल्यू करता है कि आपने इमोशनली उसे समझा कि नहीं समझा कि नहीं समझा। समझा। और वो बात पूरी हो गई। डेनियल गोलमैन हमेशा बोलता है, सक्सेस में 80% रोल, ईक्यू हाई, एक इमोशनल इमोशनल क्वोटिएंट। क्वोटिएंट का है, तो राइट। बात आपके हाँ, सारे फेवर में जी, चलेगी। जी। अरे मेहनत करनी ही नहीं है। जी, जी, जी। पेरेंटिंग में जितनी मेहनत कर रहे हो, उसकी 2% मेहनत में बच्चा चमत्कार कर देगा। चमत्कार कर उसके देगा। अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल। बहुत ही सुंदर जी, बहुत सुंदर आपने बताया। तो मैं समझ रहा हूँ कि कहीं न कहीं जब जागो तब सवेरा, और मम्मी हो या पापा हों, अरे पापा के नाम पे मुझे एक और बात याद आई है। अच्छा, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए कि एक पापा का ना एक हौवा बना के रखते हैं।
पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, सब ऐसे हो जाए, ऐसे पापा स्ट्रिक्ट, मतलब कहीं न कहीं पिता वाला रोल, हालाँकि मैं भी एक पिता हूँ, तो कहीं न कहीं बच्चे जो पैरेंटिंग जो बेसिकली है वो दोनों पहिए हैं और इनका आपस में कोलैबोरेशन है, जिसे हम ये भी कहते हैं टुगेदर पैरेंटिंग। मुझे लगा एक टाइट हो गया तो एक सॉफ्ट हो गया, एक सॉफ्ट हो गया तो दूसरा टाइट हो गया। कहीं न कहीं ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो पापा का भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल हो जाता है, तो पापा को भी कहीं न कहीं समझना चाहिए कि जो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आउटर जो एक्सपीरियंस है, संसार के जो एक्सपीरियंस कराने में, उसमें पिता का भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि पिता बाइक पे लेके घुमा सकता है, मम्मी शायद वो काम नहीं कर सकती, लेकिन मम्मी जो काम सिखा सकती है, शायद वो पिता नहीं कर सकते, तो यही सब मिलके आपस में करना चाहिए। तो ये मान लीजिए कि सपोज़ पेरेंट को एक बात समझ में आ गई है कि हाँ, कहीं न कहीं हमारे अंदर डर बसा हुआ है और हमारे आपस से कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। अब वो ठीक होना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब आपसे संपर्क करें या आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है? हमारे पास तो ख़ैर आते ही फ़ोन है, तो कैसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि आपने का इतना लंबा अ, अनुभव है ना, तो आपको तरीका पता है कि इस प्रॉब्लम को ऐसे, ऐसे, ऐसे करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। कि कई के पेशेंट ठीक होके भी गए यहाँ से लोग। कहाँ से शुरुआत करें? शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं पेरेंट्स, कम से कम दिन में आधा घंटा क्वालिटी ऑफ टाइम दोनों को देना है। बच्चों के साथ खेलना है, पढ़ाई की बात नहीं करें। जी। हर समय पेरेंट्स जब भी शुरुआत करते हैं बच्चों की कि भैया तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम बैठ तो जाए एक बार साथ में, ब- तो घबरा जाते हैं, बच्चा भी बैठ गया, कहीं पढ़ाई का ना पूछ पढ़ाई। लें। हाँ। आधे घंटे बच्चों के साथ अगर ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करने शुरू जी, कर देंगे, जी, जी, बहुत अच्छी शुरुआत जी, शुरू जी, हो जाएगी। जी, और जो टिप्स दिए हैं वो तो करना ही है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि जी, नहीं कंट्रोल हो रहा है, जी, जी, नहीं कोई चीज कंट्रोल में आ जी, रही है, तब संपर्क कर सकते हैं। जी, जी। पहले तो जो टिप्स बताई है उसका ही आप यूज करके देखें, निश्चित ही बढ़िया लाभ होगा। मुझे कुछ बात याद आ गई, शायद हमने कोविड के टाइम पे आपसे चर्चा करी थी, तो आपने एक बात बताई थी, एडजस्टमेंट। जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात आती है, तो एक एडजस्टमेंट का था, एक शायद फ्लेक्सिबिलिटी का था, कुछ था, आपने बता एक्सेप्टेंस और एडजस्टमेंट। माता-पिता हम तभी अच्छे बन सकते हैं, जब तक हम अच्छे पति-पत्नी नहीं बनेंगे। बहुत पत हद तक सही और बात है ये। पति-पत्नी, क्योंकि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम तो हम तब बिताएँगे ना, जब हमें आपस की अंडरस्टैंडिंग सही होंगी। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो वापस हम उसी पे घूम के आ गए जहाँ से हमने शुरुआत करी थी कि पति-पत्नी के रिश्ते यानी माता-पिता के रिश्ते, ये कहीं न कहीं इसके बारे में थोड़ा-सा मुझे बस थोड़ा-सा, क्योंकि मैं समय ज़्यादा हो रहा है। ये बताइए कहाँ से इसकी शुरुआत करें? मतलब कि अब मैं माता-पिता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पति-पत्नी की बात कर रहा हूँ कि अपनी बॉन्डिंग को कैसे मजबूत बनाएँ? देखिए हर व्यक्ति संसार में अलग अलग है, ठीक है, डन है जी। सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। अलग है जी, हर व्यक्ति अपने सुख के लिए काम करता है, ठीक, अपने सुख के लिए। बहुत सुंदर पति भी अपने सुख सत्य के है, लिए और सत्य पत्नी भी है, अपने सुख के लिए। सत्य है जी। तो ये एक्सपेक्टेशन एक दूसरे पर डालना कि तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूं हाँ, हाँ। या तुम ही मुझे सुखी करोगे, हाँ, हाँ। ये सब चीजें ही लड़ाई झगड़ों का कारण है। हुँ, सिंपली आपको पता होना चाहिए हम दोनों विन विन सिचुएशन में हैं, एक ठीक। दूसरे को सुख देने के लिए हैं, हाँ, ठीक है। तो ही गाड़ी चलेगी। और हुँ, वो सुख केवल एक तरीके से दिया जा सकता हुँ, है। हुँ। एक्सपेक्टेशन संसार में किसी की पूरी नहीं की जा सकती। पूरी नहीं की जा सकती। आप बहुत ही जुदा प्राणी है। जी, एक्सेप्टेंस, जी, तुम जैसे भी हो, जी, तुम मुझे स्वीकार हो। जी। बहुत सुंदर। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी जी, कि पहले मैं जैसा भी हूं मुझे स्वीकार करो, तब तुम मुझे समझ सकते ठीक बात। हो। रविंद्रनाथ टैगोर जैसा व्यक्ति ये बात बोला कि पहले मुझे स्वीकार मुझे करो भाई। स्वीकार करो। तो पति पत्नी स्वीकार करे बिना जी, एक दूसरे से कहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये होना चाहिए, जी, पॉसिबल नहीं। जी, जी। पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, पहले एक्सेप्टेंस आता है। और ये करते ही जैसे उनके रिलेशन में हार्मनी आएगी, निश्चित बात है पेरेंटिंग में जबरदस्त उछाल आएगा। बहुत सुंदर बात जी, और मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ से पेरेंट्स को एक संदेश तो 100% मिल रहा है कि आपसी संबंध को हमें मधुर बनाना है, तभी बच्चों के साथ संबंध मधुर बन सकते हैं। और इस चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएँगे, नए सवालों के साथ में आपके पास में आएँगे। नीचे वीडियो में आपको नंबर दिखाई देगा डिस्प्ले में, जो दे रहा है नंबर, उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से सीधा डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं, अगर वो आपको इस समस्या से आपको लग रहा है कोई फेस कर रहे हैं तो।
तो बने रहिएगा हमारे साथ में। अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके दे सकते हैं, ताकि हम फिर और ज़्यादा इस पे हम डेप्थ में जाके हम इस पे काम करें। तो डॉक्टर साहब, मैं एक बार से फिर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि माय अपना आपने प्लेज़र, कीमती समय निकाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। माय सभी प्लेज़र। को नमस्कार।